तो बच्चा लोग आज हम लोग सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो जनरली डायरेक्ट हमारे सिलेबस में आती हैं। ठीक है, क्लास 12th में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सी है। सबसे पहला वर्ड आ रहा है जो हमारा आ रहा है बेटा, एसिटल एंड हेमी एसिटल। ये हेमी एसिटल और एसिटल ये क्या होता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटल और क्या होता है। तो एसिटल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि जनरली मैं एल्डिहाइड लेके आया, क्या लेके आया, एल्डिहाइड, तो जनरली आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड हुआ। इस एल्डिहाइड में मैंने मान लीजिए इसमें अल्कोहल ऐड कर दिया, अल्कोहल, अल्कोहल मैं ऐड कर देता हूँ। अल्कोहल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आर डैश ओ एच, एल्कोहल ऐड कर दिया। आपको पता है ना, एल्कोहल के पास स्लाइटली क्या होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होगा, और इस तरफ नेगेटिव होगा। तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होगा, तो ये ऐड करने पे क्या बनेगा, बिल्कुल आपको याद रखना है कि यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव होगा और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव होगा। तो बस जस्ट एडिशन करा देना है। अगर मैं रिएक्शन ऐड करूंगा तो क्या होगा, आर टी, ये एच लगा है, इस ओ से कौन अटैच हो जाएगा, नेगेटिव किससे अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव से। तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से अटैच कर दीजिए, यानी ऑक्सीजन किससे ऐड हो जाएगी, एच से। तो क्या बन जाएगा, ओ एच, और ऊपर क्या लग जाएगा, सी से क्या लग जाएगा, ओ आर, पूरा ओ आर डैश। तो बेटा ये जो बन के तैयार हुआ है, इसमें देखिए एल्कोहल भी ग्रुप है, और क्या ऊपर है, ऊपर कीटोन ग्रुप भी, वो ईथर ग्रुप भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। अगर मैं इसको बोलूं ध्यान से, तो इसको मैं बोल सकता हूं, ये ध्यान से देखिए, ये एल्कोहल है, एल्कोहल, और एल्कोहल पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। तो इसका अगर आईयूपीएसी नाम देखूं तो आईयूपीएसी में इसका क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्कोऑक्सी एल्कोहल। एल्कोऑक्सी एल्कोहल बेटा जनरली क्या होती है आपकी, हेमी एसिटल होती है। अब इसकी रिएक्शन मैंने फिर से करा दी, जनरली मान लीजिए कि मैंने फिर से ले आया एल्कोहल, रिएक्शन करा दी आर डैश ओ एच। अब जनरली क्या होगा, आपको याद रखना है, देखिए क्या होगा, ये एच है और ये ओ एच, ये वाटर निकल जाएगा और ये ओ आर यहीं अटैच हो जाएगा, तो ये पूरा एसिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटल। तो आर सी एच, नीचे भी ओ आर डैश और ऊपर भी ओ आर डैश। ठीक है, इसको बेटा हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, हेमी, वो एसिटल बोलते हैं, एसिटल। तो ये एसिटल बन गया। इतनी सिंपल सी, अगर कोई आए पेपर में कि डिफाइन द टर्म व्हाट डू मीन बाय एसिटल, तो आप एसिटल बोल देंगे, क्या बोलेंगे, डाई, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, डाई एल्कोऑक्सी कंपाउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये कैसे बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन को ऐड करने पे बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एसिटल। अगर मैं कीटोन, अगर मैं ले आता हूँ एल्डिहाइड और एल्कोहल को ऐड किया था, अब की बार मैं एल्डिहाइड और कीटोन को ऐड कर लूँ तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ले आया कीटोन, कीटो ग्रुप, और इसमें मैंने ऐड कर दी एल्कोहल, तो एल्कोहल ऐड कर देता हूं मैं, आर डैश ओ एच। सेम एज इट इज बिल्कुल रिएक्शन कराएंगे, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। रिएक्शन कराइए, रिएक्शन कराने पे बनेगा क्या, देखिए क्या बनेगा, आर, आर से सी, सी से लग जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, सी से क्या लगेगा, ये पूरा नेगेटिव ग्रुप लग जाएगा, ओ आर डैश, और नीचे आर का आर, और यहां लग जाएगा ओ से कौन लग जाएगा, एच, ओ एच। ये बन गया बेटा हेमी कीटल, हेमी कीटल। हेमी कीटल क्या होता है, हेमी कीटल आप बता सकते हैं, एल्कोऑक्सी एल्कोहल बनती है। ठीक है, ये 2 डिग्री का था, और ये नीचे वाला क्या है, 1 डिग्री का होगा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अगेन मैं अगर मैं इसमें फिर से ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, अगर मैं इसमें फिर से अल्कोहल ऐड कर दूं, तो आपको एक सिंपल सा केस याद रखना है, क्या होगा, यहाँ का ओ एच और ओ एच वाटर रिलीज हो जाएगा, और ये ओ आर डैश इसी पे अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, आर ओ आर डैश, नीचे आर, और यहाँ देखिए ये क्या है, एच और ओ लटके, ये ओ आर लग जाएगा, ओ आर डैश। तो ये बन गया बेटा, ये कीटोन से बना, इसलिए इसका नाम पड़ा कीटल। ठीक है, तो कीटल और एसिटल अगर आपके पेपर में आए तुरंत, तो आपको क्या करना है, कुछ सोचे समझे, बस एल्डिहाइड और अल्कोहल को मिला देना है। अगर कीटल आए तो कीटोन और अल्कोहल को मिला देना है। ठीक है, बस आंसर हो जाएगा तुरंत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली रिएक्शन पे। ठीक है, तो अगली रिएक्शन आपकी, अगला है, अगला टर्म है आपका इंपॉर्टेंट टर्म, एस्पिरिन। एस्पिरिन और सेलॉल ये क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो एस्पिरिन क्या होता है आपका, एस्पिरिन जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पूछा जाता है अमीन वाले चैप्टर में और सब जगहों पे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, तो देखिए एस्पिरिन बनता कैसे, एस्पिरिन वर्ड आता है फिनोल सैलिसिलिक एसिड से संबंधित, सैलिसिलिक, सैलिसिलिक एसिड बेटा क्या होता है, तो सैलिसिलिक एसिड ले आइए,
सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी COOH में ले आया, और इसमें मैंने बेटा ऐड कर दिया सैलिसिलिक एसिड में, लेट सपोज मैंने इसमें ऐड कर दिया एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, एसिटिक अनाइड्राइड लिया, CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O कॉमन, ये एसिटिक नाइट्राइड होता है। आपको मैं यहाँ रिएक्शन दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, ये सैलिसिलिक एसिड है OHCOOH, और इसमें बेटा मैंने ऐड कर दिया है किसको, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसे बोलते हैं एसिटिक अनाइड्राइड। जैसे ही बेटा एसिटिक अनाइड्राइड आप ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होगी, कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, ये जैसी बॉन्ड ब्रेक होगी तो होगा ये कि आपका ये बॉन्ड ब्रेक हुई तो इधर H आ जाएगा, और ये पूरा ग्रुप यहाँ चिपक जाएगा फिनॉल के, ये H यहाँ ऊपर चला गया। तो अब देखिए ध्यान से, सैलिसिलिक एसिड में O से ये कौन लग जाएगा, ये पूरा ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O और CH3, ये पूरा ग्रुप देखो लग गया यहाँ पे, कहाँ H की जगह, और H यहाँ पे चला गया तो क्या बन गया होगा, C डबल बॉन्ड OOH, एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम रिएक्शन है, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बड़े आसानी से। तो आप लिख देंगे एसिटिक अनाइड्राइड डालने पे क्या बनेगा, O से लगा होगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और यहाँ आपका COOH। ठीक है, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरिन नाम दिया। ये मेडिसिन में यूज होता है, दवाइयों में पेन किलर्स की तरह। ठीक है, डिस्प्रिन में भी एस्पिरिन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका अगर आईयूपीएसी नाम देखोगे तो क्या होगा, अगर इसका आईयूपीएसी नाम देखें तो इसका होगा ऑर्थो एसीटो बेंजोइक एसिड, क्यों बेंजीन पे ओ लगा है तो बेंजोइक एसिड, और ऊपर क्या लग गया है, एसीटो ऑक्सी, एसीटो ऑक्सी। ठीक है, तो ये याद रखना आईयूपीएसी नाम क्या होता है। अगला आता है एक और इंपॉर्टेंट टर्म सैलिसिलिक एसिड का, जिसका नाम है सेलॉन। ये क्या होता है सेलॉन, तो आप सेलॉन के लिए याद रखिए कि इसमें अगर मैं ऐड कर दूं फिनॉल, इसको ऐड कर दूं फिनॉल, फिनॉल आप जानते हैं बेंजीन के ऊपर OH। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर OH जो फिनॉल है, ये जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ का H, ध्यान से देखिए किसका, इसका फिनॉल का H और सैलिसिलिक का OH, ये क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और ये इसी के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए क्या रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन होगी बेंजीन, बेंजीन पे O, यहाँ COOH, और यहीं पे ये पूरा ग्रुप लग जाएगा फिनॉल का। देखो O से पे फिनॉल पूरी, ये फिनॉल, इसे सेलॉल बोलते हैं। ये सेलॉल एंटीसेप्टिक होता है, ये ज्यादातर आपकी मेडिसिन में, डिटॉल्स वगैरह में, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिक्रिक एसिड। अब ये पिक्रिक एसिड क्या होता है, तो पिक्रिक एसिड आपको याद होना चाहिए, पिक्रिक एसिड क्या होता है, उसके बारे में अभी आगे पढ़ लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट था क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड क्या होता है, देख लीजिए, बहुत सिंपल है पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो देखिए पिक्रिक एसिड में सबसे पहले फिनॉल लेके आते हैं बेटा, क्या लेके आते हैं, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल ले आया मैं, और फिनॉल की रिएक्शन मैंने करा दी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, पिक्रिक एसिड। अभी पिक्रिक एसिड नाम क्यों पड़ा, देखिए ध्यान से बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फिनॉल का OH और नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेशन हो जाएगा, नाइट्रेशन होगा तो ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा, NO2 NO2 और NO2। तो अब देखो ध्यान से, अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखो तो 2,4, 1 2 3 4 5 6, तो 2,4, 6 नाइट्रो ट्राई नाइट्रो, तो 2,4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसको ही बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड 2,4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो इसमें नाइट्रेशन हो जाता है, और ये पिक्रिक एसिड नाम क्यों पड़ा इसका, तो पिक्रिक एसिड नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ऐड होने पे OH ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, वो जो OH ग्रुप होता है वो H+ दे देता है, रिलीज जल्दी कर देता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए इसको जनरली पिक्रिक एसिड नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका साइनोहाइड्रिन। अब ये साइनोहाइड्रिन क्या होता है, साइनोहाइड्रिन देखिए एक ऐसा ग्रुप है जिसमें CN और OH दोनों ग्रुप लगे होते हैं। तो जनरली आप बेटा ले आइए कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन, कोई सा भी
ले आइए, जनरली मैं ले आया सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर ये कीटोन हो सकता है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HCN से। किससे करा दी बेटा? HCN से। अब HCN पे बेटा स्लाइटली क्या होता है? स्लाइटली नेगेटिव पाया जाता है। इस पे नाइटली नेगेटिव, इसे पॉजिटिव, ये तो आयोनिक कंपाउंड है, और यहाँ स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। बस नेगेटिव पॉजिटिव को आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो सी इधर O से क्या लग जाएगा? O से लग जाएगा OH, और नीचे लग जाएगा कार्बन से कौन चिपक जाएगा? यहाँ पॉजिटिव है और से नेगेटिव चिपक जाएगा CN, तो CN। इसको ही बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन का टर्म है वो है बेंजोइन। बेंजोइन नेम रिएक्शन में भी आता है, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो आपको याद होना चाहिए कि जनरली आप बेंजलिहाइड ले आइए। मैं बेंजलिहाइड ले आया, मैं क्या ले आया? बेंजलिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच। एक और बेंजलिहाइड ले आइए, एक और बेंजलिहाइड ले आइए, मैं एक और बेंजलिहाइड ले आया। ठीक है, मैं ले आया सी डबल बॉन्ड ओ और इधर एच। क्या बन जाएगा बेटा? देखिए ध्यान से, यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, ये जो एच दिख रहा है ये यहाँ ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ देगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा? बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ओ से एच, और ये वाला एच मैंने यहीं लिख दिया, और ये कार्बन डायरेक्ट चिपक जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ से। इसे बोलते हैं बेंजोइन। तो इसे बेंजोइन बोलते हैं, तो आपको याद होना चाहिए बेंजोइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है जिसका नाम है डीटीटी। और ये डीटीटी क्या होता है? डीटीटी आपके फर्स्ट चैप्टर में है, आपको याद होना चाहिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये बनता कैसे बेटा? तो आपको क्या रखना है? क्लोरोबेंजीन ले आनी है। क्या लेनी है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ले आइए, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि मैं क्लोरोबेंजीन ले आता हूँ। मान लीजिए कि मैं क्लोरोबेंजीन ले आया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन में मैंने इसमें ऐड कर दिया क्लोरर। क्लोरर क्या होता है? क्लोरर होता है दो कार्बन एल्डिहाइड है, क्लोरर। यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और यहाँ एक H और डबल बॉन्ड O, ऐसा है। इसे बोलते हैं क्लोर। अब ये क्लोरल को अगर मैं ढंग से लिख दूं थोड़ा सा इस तरीके से, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, देखिए मैंने लिखा सी डबल बॉन्ड O और ऊपर H कर दिया। ठीक है, तो ये क्लोरल है। क्या है? क्लोरल। क्लोरल की रिएक्शन करा दीजिए, क्या होगा क्लोरल की रिएक्शन कराने पे? यहाँ बेटा देखिए, क्लोरोबेंजीन के एक H लगा होता है, यहाँ एक H लगा होता है। H और HO के संग मिल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो क्लोरोबेंजीन इससे ऐड हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये किससे ऐड हो जाएगा? क्लोरल से ऐड हो जाएगा। CH, ClCl, Cl। ठीक है, इसी को बोलते हैं डीटीटी। डीडीटी। डीडीटी का अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो डीडीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? याद रखिए, देखो बेटा, ये क्या है? दो क्लोरीन लगी है, डाइफिनाइल है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। और ये क्या लगा है? दो कार्बन है, ईथ। ठीक है, और इससे तीन क्लोरीन लगी है, तो ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा हम लोग क्या जनरली? डीटीटी। नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी जो हो जाएगी वो आ रही है अमोनिया के डेरिवेटिव से। किससे आ रही है? अमोनिया का डेरिवेटिव। तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव क्या होता है ये ध्यान रखते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, देखिए ध्यान से। अगर इस रिएक्शन को मैं बोलूं तो कैसे बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि मैं एल्डिहाइड ले आया और इसमें रिएक्शन डाल दी मैंने, अमोनिया डाल दिया, NH2 और H। यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर। H और O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब H और O बाहर निकलेगा तो ये इसी से अटैच हो जाएगा कहीं ना कहीं, C से, N डबल बॉन्ड O से। ठीक है, तो यह देखिए C डबल बॉन्ड NH2, ये बन गया। इस ग्रुप को ही कहते हैं जनरली हमारा अमोनिया डेरिवेटिव। अब अमोनिया डेरिवेटिव की जनरली रिएक्शन अगर मैं डेरिवेटिव बनाऊं अमोनिया का, तो ये हो सकता है NH2 और इधर Z। ये Z ले लिया मैं। ठीक है, ये बाहर वाटर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NZ, ये बन जाएगा। इसे बोलते हैं अमोनिया का डेरिवेटिव रिएक्शन। अब ये इमाइन, ऑक्साइन, हाइड्रोजोन, DNP, सेमी कार्बाजोन, ये क्या होता है? तो अभी आपको एक एक तुरंत लेके चलता हूँ और सीख लेते हैं हम लोग इसको भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है होती है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया के डेरिवेटिव वाली, इमाइन, ऑक्साइम, हाइड्रोजन, डीएनपी, सेमीआयन। ये कैसे रिएक्शन होती है, तो आप देखिए जनरली से एल्डिहाइड ले आइए या फिर कीटोन ले आइए जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और इसमें आप डाल दीजिए अमोनिया का डेरिवेटिव, अमोनिया का डेरिवेटिव जैसे NH2Z, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए। तो होगा क्या, C डबल बॉन्ड O यो, यहाँ से वाटर, ये जो ग्रुप है वाटर रिलीज कर देगा, क्या रिलीज कर देगा, H2O वाटर। जब ये वाटर रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए, तो ये जो ग्रुप है ये इससे चिपक जाएगा डबल बॉन्ड से, N से, देखिए NZ, ठीक है। ये जो बन जाता है अमोनिया का डेरिवेटिव, आपको याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के डेरिवेटिव से करा दें तो C डबल बॉन्ड NH2Z बन जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए, बहुत कठिन नहीं है। इसको और समझते हैं कि इमाइन, ऑक्साइम, हाइड्रोजन ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो देखिए ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं लेके आया C डबल बॉन्ड OH और इधर ले आया मैं NH2Z, और इसकी रिएक्शन आपने करा दी, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड NZ, ये बन जाता है। अब बस ये आपको याद रखना है कि Z ही हर केस में बदल जाता है और इसलिए इसका नाम हो जाता है। मान लीजिए कि आप अमोनिया ही ले आए, तो अमोनिया क्या होगा, NH2H NH3 होगा टोटल, और आपने रिएक्शन करा दी C डबल बॉन्ड O इसके साथ, तो क्या होगा, एकदम बहुत फुर्ती से याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, वाटर रिलीज कर दीजिए, वाटर रिलीज कर देंगे, तो वाटर रिलीज करेंगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O कह रहा हूं N, यहाँ क्या लग जाएगा, N लग जाएगा, NH, ठीक है। ये जो बनके तैयार हुआ है इसे इमाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमाइन, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में अगर आप देखो बताएं तो आपका क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, अमोनिया का डेरिवेटिव एक और होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन, NH2 तो हाइड्रोजन ले आए, हाइड्रोजन को अगर रिएक्शन कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O, ये वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, देखे देखे, C डबल बॉन्ड N से NH2, और इधर ये वाटर निकल जाएगा, तो ये बन गया। इसे क्या बोलते हैं, इसे हाइड्राजीन बोलते हैं। तो हाइड्राजीन से क्या बना, हाइड्राजोन, तो ये हाइड्राजोन बन गया, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, ये किससे बना, अमोनिया से। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी C डबल बॉन्ड O इधर, अब अमोनिया, हाइड्रोजन की जगह में हाइड्रोक्सिलमाइन ले लूं। हाइड्रोक्सिलमाइन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि NH2OH डाल दिया, तो क्या होगा इस केस में, इस केस में हुआ ये कि H2 और O वाटर बाहर निकल गया। जब ये वाटर बाहर निकल गया तो क्या बना, देखिए C डबल बॉन्ड N से OH, और ये बाहर निकल गया, इसे बोलते हैं हाइड्रो ऑक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिलमीन या हाइड्रोक्सिलमीन। तो हाइड्रोक्सिलमीन जैसे ही मिलाओगे इसके साथ तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन में बस अमोनिया डेरिवेटिव की ये रिएक्शन है, ये मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको कैरी ऑन आपको दिमाग में रखना है, ये सारी बनती जाएंगी। अगर मैं एक और बात करता हूँ, कैरी ऑन लेता हूँ, कि मान लीजिए कि एल्डिहाइड, यहाँ हाइड्रोजन लाए थे, हाइड्रोजन का मैं एक डेरिवेटिव ले आता हूँ, जैसे कि NH2NH, यहाँ मैं फिनाइल लगा देता हूँ, क्या लगा दी, फिनाइल, तब क्या होगी रिएक्शन, तब देखिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड, ये वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो गया तो N से NH से फिनॉल, तो ये ऊपर क्या बना था, ऊपर से क्या था, ये था फिनाइल हाइड्रोजन था ऊपर वाले का नाम, तो हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। तो नीचे क्या बना, नीचे बना फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आगे रिएक्शन में देखते हैं, अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन में देखता हूं, तो अगर मैं बताऊं, ठीक है, सेम एज इट इज, अगर मैं रिएक्शन लूँ C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड कीटोन ले लेता हूँ, और एल्डिहाइड कीटोन में मैं हाइड्रोजन NH2NH, फिनाइल हाइड्रोजन पे भी मैं नाइट्रो लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, नाइट्रो 2,4 पे, ठीक है। तो 2,4 पे अगर मैं नाइट्रो लगा दूं तो ये क्या होगा, देखिए वाटर रिलीज होगा, ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं, आप याद रखिए इसका नाम, इसका नाम है, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, फिनाइल
हाइड्राजीन, ठीक है। इसी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को ही डीएनपी बोलते हैं, डीएनपी, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, डीएनपी, ठीक है। इसका डीएनपी का एक और नाम भी है ब्रैडीज रिएजेंट, तो ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। तो इसमें हुआ क्या, इसमें आप देखिए ध्यान से, अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा, तो वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज होगा तो देखिए ध्यान से क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड एन, ये सी डबल बॉन्ड से एन चिपक जाएगा, एन से एन एच, और ये बन गया NO2 NO2, ठीक है। ये बन जाता है, कितना सिंपल सा रिएक्शन है, आपको याद रख लेना है। फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजोन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे एक, तो ये आपका क्या बना, डीएनपी, डीएनपी सेमी हाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, वहां बन जाएगा 2,4 सेमी हाइड्रो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा नीचे, ये देखिए अमोनिया का डेरिवेटिव है। एक और रिएक्शन होती है आपकी, जो उसका नाम है अगर मैं बोलूं तो उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइट। सेमी कार्बाजाइट क्या होता है, सेमी कार्बाजाइट से सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं सी डबल बॉन्ड ओ, और इसकी रिएक्शन करा देता हूं NH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसकी रिएक्शन में करा देता हूं, तो इसे क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। कार्बाजाइड क्यों बोला, अजाइड नाम आता है जब एन एन से चिपका होता है, ठीक है, तो सेमी कार्बाजाइड नाम पड़ गया इसका। इसे क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन जैसे मैं कराऊंगा तो वाटर रिलीज हो जाएगा, क्या रिलीज होगा, वाटर, तो यहां से ये वाटर रिलीज हो गया, वाटर निकल गया तो क्या बनेगा, देखिए सी डबल बॉन्ड एन, एन से सी डबल बॉन्ड ओ, NH2, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। तो ये नाम पूछ लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आपको याद रखनी चाहिए ये टोटल कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये रिएक्शन क्या होती है, तो रिएक्शन ये रही आपके सामने जेड वाली, ठीक है। आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए कि बस ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म आपको आती है तो सारी हो जाएगी। तो देखो बेटा नेक्स्ट हमारा टर्म है जो पॉजिन है। पॉजिन बेटा किससे बड़ा आया है, ये आया है क्लोरोफॉर्म से। किससे आया है, क्लोरोफॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म के लिए आप ये ध्यान दीजिए, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, ट्राई क्लोरोमीथेन। इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ऑक्सीडेशन कराने पे ये क्या हो जाता है जनरली, तो देखिए CCl Cl Cl और H, और ऑक्सीजन क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इसी के संग ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने पे CCl Cl Cl और OH बन जाएगा। इसमें से एक बेटा बेस्ट लीविंग ग्रुप है, और ये हम लोग एक इंटरमीडिएट बन जाता है, और ये एक लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है HCl। तो जनरली क्या होगा, CCl Cl और यहाँ डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं Cl C डबल बॉन्ड O। ये हाईली पॉइजनस गैस होती है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिन, ठीक है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीडेशन होता है तो पॉजिन बनता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल्स में स्टोर किया जाता है कि उसका कहीं ऑक्सीडेशन ना हो जाए, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है, ठीक है, कहीं डिग्रेडेशन ना हो जाए, पॉइजनस गैस ना बन जाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल टुडे। आपको सारी नई टर्म्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन की बता दी। अगर कोई डाउट हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपको कोई भी किसी चैप्टर में क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो इतना ही था आज का बच्चों लोग को। सारे मैंने इंपॉर्टेंट जो 8 टर्म्स थे वो सब आपको बता दिए, इनको एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है।